सुप्रभात दोस्तों, सुबह हो गई है। नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ रहिए। स्वस्थ रहने के लिए आपको हंसना पड़ेगा, हंसना है और बढ़िया मज़े से आनंद लेना है। इसी के लिए मैं कहता हूँ स्वस्थ रहना है तो गर्म पानी पीजिए। गर्म पानी पीने से एक फ़ायदा और बताता हूँ, आपकी त्वचा बहुत सुंदर, बहुत अच्छी, बहुत स्वस्थ रहती है। लेकिन अगर उसमें शहद और मिला लेंगे तो त्वचा के लिए पूर्ण रूप से उसके लिए पोषण का काम करती है और सुंदर त्वचा बनती है। इसीलिए पानी पीजिए, शहद मिला के पीजिए। और आज है करवा चौथ। आज के दिन की शुरुआत सुबह ही सुबह हो गई है। आज पूजा होगी, पाठ होगी, मंदिर जाएंगे। उसके बाद अच्छा क्या क्या खाया जाएगा, क्या क्या पिया जाएगा, क्या क्या कपड़े पहने जाएंगे। आज मैंने भी टी शर्ट पहनी है, इसीलिए कमीज नहीं पहनी है। और फिर देखते हैं आगे क्या धमाल होता है। दोस्तों अब करते हैं पूजा। समय हो गया पूजा का। पूजा हो गई है। ठाकुर जी, राधा रानी जी के दर्शन कीजिए। दोस्तों पूजा हो गई है। पूजा के बाद अब चलते हैं मंदिर दर्शन करेंगे। पहले तुलसा जी को नमन करते हैं, फिर चलेंगे अब मंदिर। चलो आगे। की जय, चंडी मैया की जय। गुरु जी प्रणाम। जय माता दी। जय। गुरु जी प्रणाम। जय। कथा। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई अपनी बहन के साथ रहकर खाना खाते थे। कार्तिक लगते ही करवा चौथ आई। भाई अपनी बहन से बोले, आ बहन खाना खा ले। बहन बोली, आज तो मेरा करवा चौथ का व्रत है, चांद देखकर खाना खाऊंगी। भाइयों ने सोचा आज तो हमारी बहन भूखी ही रह जाएगी, इसलिए एक भाई तो दिया लेकर आया, एक भाई चल्ली लेकर टीले पर चढ़ गया और चलनी में चांद दिखा दिया। भाई बोले, बहन चांद हो गया, अर्घ दे दो। बहन बोली, आओ भाभियों अर्घ दे दो। भाभियाँ बोली कि ननद जी अभी तो आपका ही चांद उगा है, हमारा तो रात को उगेगा। बहन अर्घ देकर भाइयों के साथ जिमने के लिए बैठ गई। पहले गिलास में बाल आया, दूसरे में छींक आई और तीसरा गिलास तोड़ते ही ससुराल से बुलावा आ गया। वो कपड़े निकालने लगी तो सारे कपड़े सफ़ेद ही निकाले। माँ बोली, तेरे भाग्य में तो लिखा है वही होगा। माँ ने उसे सफ़ेद कपड़े ही पहना दिए और हाथ में सोने का रुपया दिया और कहा, जो तुम्हें पूरा आशीर्वाद दे उसे उस सोने का रुपया दे देना और पल्ले को मोड़कर गांठ दे देना। वो आगे गई तो उसे पूरा आशीर्वाद किसी ने नहीं दिया। एक छोटी सी नंद पालने में सो रही थी। वो बोली, सीलियो सपूती हो, 7 पुत की माँ हो, थारा अमर सुहाग हो। उसने सोने का रुपया नंद को देकर पल्ले की गांठ बांध ली। घर में गई तो रोना कूटना लगा हुआ था। उसका पति मर चुका था। वो बोली, मैं तो अपने पति को जलाने नहीं दूंगी, मैं भी इनके साथ जंगल में रहूंगी। नंद रोज उसको जंगल में ही खाना दे आती। अब गाजती दौड़ती माही चौथाई करवाले, 7 भाइयों की प्यारी करवाले, दिन में चांद उगाने करवाले, बहुत भूख करवाले। उसने माता के पैर पकड़ लिए। छोड़ पापिन, मेरे पैर पकड़ने लायक नहीं है। हे माता, वो मेरे भाई नहीं, पिछले जन्म के दुश्मन थे। आपको बताना पड़ेगा मैं क्या करूं। माता बोली, तुझे इतनी
शिक्षा कौन दे गया? माता, मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया, आप ही बताओ मैं क्या करूं? तब माता बोली, मेरे से बड़ी करवा चौथ आएगी, उसके पाँव पकड़ कर मत छोड़ना। वो जो मांगे वो बस सामान मंगा लेना, बस वो सारे सुहाग का सामान मंगा लेना। दूसरे दिन ननद रोटी देने आई तो बोली, ननद जी काजल, मेहंदी, बिंदी, रोली मोली सारा सुहाग का सामान लाना और बेस भी लाना। ननद ने एक एक करके सारा सामान ला दिया। कार्तिक की करवा चौथ आई, करवा ले दिन में चांद देखने करवा ले, बहुत भूख करवा ले। माता भी मेरे पिछले जन्म के दुश्मन थे और ये कहकर उसने माता के पैर पकड़ लिए। छोड़ पापिन मेरे पाँव, तू मेरे पाँव पकड़ने लायक नहीं है माता, आपको मेरा सुहाग देना ही पड़ेगा। तेरे पास जंगल में सुहाग की क्या चीज़ है? वो बोली, माता आप मांगो वो सभी है। माता बोली, रोली मोली, सठेली गठेली, पताशा, गेहूँ, करवा, जलेबी ला। उसने सभी चीज़ें निकाल कर दे दी। माता बोली, तुझे ये ज्ञान कहाँ से आया? हे माता, मुझे जंगल में ये ज्ञान कौन देगा? मुझे तो सारा ज्ञान आपने ही दिया है। माता ने सारी सुहाग की चीज़ों को घोलकर छींटा दे दिया तो उसका पति अकड़ कर बैठ गया और जाते हुए माता ने झोपड़ी को लात मारी तो महल मंदिर हो गए। सुबह ननद खाना देने आई तो वो बोली, मेरी भाई भाभी कहाँ गए? भाभी ने ऊपर से आवाज़ लगाई, ननद जी आओ, हम तो यहाँ बैठे हैं। ननद ने पूछा, भाभी ये सब कैसे हुआ? भाभी बोली, रात में चौथ माता आई थी, वो ही ये करके गई है। जाओ ननद। माता जी बोली कि पुरानी चौथ का उजलाओ और नई पढ़ाओ और हमें गीत गाते ले आओ। ननद माँ को जाकर बोली, माँ भाभी ने तो भाई को जिंदा करवा दिया। और भाभी बोलती कि उनको गीत गाते हुए ले चलो। सासू गीत गाती बहू को लेने गई। बहू सास के पैरों में पड़ी, सासू बहू के पैरों में पड़ी और दोनों एक दूसरे को कहने लगी कि आपके भाग्य से ही सही हुए हैं। सासू बोली, बहू घर चलो और चौथ माता का उजरना करके सास बहू बेटे को घर लेकर आ गई और सारी नगरी में कहलवा दिया कि पति की पत्नी बेटे की माँ 12 महीने की 13 नहीं तो 4 या 2 तो हर कोई करना, जिसके कोई नहीं हो वो अपने दीदे घोड़े की करना। जैसे माता ने साहूकार की बेटी को सुहाग दे दिया वैसे ही माता सबको सुहाग देना। कहते सुनते हुंकारा भरते सबकी सुहाग को अमर रखना, सबको दीर्घायु देना, सबके सुहाग को संभाल के रखना और सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। हे चौथ माता, जैसे उस बहू की का सुहाग उजड़ने से बचा लिया वैसे ही सबके सुहाग पर अपनी कृपा करना। जय चौथ माता की जय। हाय दोस्तों, हो गई है शाम और आज बड़ा आनंद रहा। पूरे दिन खाना पीना हमारा तो रहा, लेकिन व्रत वाले व्रत रहे। कहानी सुनना व्लॉग में बहुत अच्छी लगेगी। इसी के साथ व्लॉग को करते हैं ख़त्म। और व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना।